अच्छा, रमीज़ राजा ने कहा है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो हमने चेंज कर करके जो है वो तबाह कर दिया है, हम स्ट्राइक रेट फोबिया से बाहर नहीं आ रहे हैं। नसीम भाई, क्यों कह रहे हैं रमीज़ राजा ऐसा? कह रहे हैं हमारे प्लेयर्स जो हैं अभी वो इतने ज़्यादा उस काबिल नहीं है कि वो उस तरह का कंटिन्यू मुस्तकिल उस स्ट्राइक रेट को जो है वो लेके चलें, तो इस वजह से जो है तजुर्बे करना बंद करें। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ इन्हीं रमीज़ राजा साहब का। जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बने थे तो वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई दिए थे रिजवान और बाबर आजम पे कि इन्हें अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए। ये उनका अपना जो है वो, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे स्पिनर से स्पिन नहीं हो रही है। फिर क्या हो रही है? हमारे स्पिनर से स्पिन नहीं हो रही है, तो इसकी वजह ये भी है कि शायद हो सकता है हमारे स्पिनर्स थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम स्पिनर्स को खिला कब रहे हैं रमीज़ राजा साहब, मुझे ये बताएं। हम तो ऑलराउंडर खिला रहे हैं, हम तो शादाब को बार बार खिला रहे हैं कि जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। हमने अहमद को जब खिलाया उस स्पिनर ने आपको परफॉर्म करके दिया। हमने अपने दूसरे स्पिनर को यूज़ कहाँ किया? इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ गया है वहाँ पे, ये वर्ल्ड T20 खेलने के लिए है। उनको अपनी तैयारियों का पता है, वो किस अंदाज से मुकाबला करने के लिए हैं। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम 5 फास्ट बॉलर लेकर गए, हमारी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दी। और जहाँ तक आपने रिजवान की और बाबर की बात की है, हर आदमी बात कर रहा था और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि बाबर आजम और रिजवान को उस जगह पर ओपन ज़रूर कर लेनी चाहिए कि जहाँ पर पिचेस आपको लग रही हो कि 160-170 रन की पिच है, लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर उस्मान के साथ ही जाना चाहिए रिजवान को। और ख़ास तौर पे देखिए, ये जो 9 तारीख को मुकाबला हो रहा है, ये कोहली और बाबर का मुकाबला है। आज मैं आपको बताऊं जिस तरह की पिच है, यहाँ पे सिर्फ टेक्निकली साउंड बैट्समैन कामयाब होंगे। इंडिया के पास कोहली के अलावा कई और भी टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, आपके पास टेक्निकली साउंड बैट्समैन बाबर के अलावा एक भी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक इमन आप इसका जवाब दीजिएगा कि रमीज़ राजा साहब ने कहा कि स्ट्राइक रेट फोबिया, लेकिन अगर हम T20 को देखते हैं, T20 फॉर्मेट को देखते हैं, तो वो तो है ही स्ट्राइक रेट के ऊपर। ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट होगा तो मैच अच्छा होगा। अरे वो साइमन डुल को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, रमीज भाई क्या बात कर रहे हैं? पे जाना चाहिए और आपको अपने टीम के कॉम्बिनेशन पे जाना चाहिए। अगर मैं बाबर आजम की बात करूं तो जब हमने उनके माइंड में स्ट्राइक रेट की बात नहीं डाली थी, उस वक्त वो ODI में भी नंबर 1 थे, T20 में भी नंबर 1 थे, और उनका एक जेंटल टच होता था जो हमें एक बाउंड्री दिला देता था, यानी कि फोर्स उनके लिए कोई मसला नहीं थे। लेकिन जब से हमने ये बातें करना शुरू की हैं कि वो छक्के मारें, चौके मारें, स्ट्राइक रेट को लेकर चलें, यहाँ पे आपको अपना प्लेयर का कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर ऊपर आपके ओपनर्स ऐसे हैं जो आपको स्ट्राइक रेट के साथ इतना अच्छा नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो मिडल में आपके पास फिर हार्ड हिटर बैटर होने चाहिए। लेकिन आपके पास इनका जो रिप्लेसमेंट होना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि इनको रिप्लेस करे कोई आके, फिर वो इनसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक हमें साइम अयूब ने ऐसी कोई इनिंग खेल के नहीं दी कि हम बोले कि हाँ यार हमें रिप्लेसमेंट मिल गया है, पावर प्ले अच्छा हमें यूज़ करके देंगे। लेकिन मैं फिर एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया के खिलाफ जो ये नसाओ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा है, बाबर को ओपनर नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज जो हमने नया गेंद हिलते हुए देखा है, देखिए मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ, इंडिया के पास टेक्निकली साउंड बैट्समैन बहुत सारे हैं। उनके रोहित भी बड़ा टेक्निकली साउंड है, उनके और भी बैट्समैन है। पाकिस्तान के पास बाबर के अलावा टेक्निकली साउंड बैट्समैन ही नहीं है जो टेक्निकली साउंड हो। अगर आप रिजवान टेक्निकली साउंड बैट्समैन नहीं है, वो जिस जगह भी खेलते हैं, किस जगह खेलते हैं उनको नहीं पता। उस्मान उस तरीके के नहीं है, फ़खर उस तरीके के नहीं है, इफ्तिखार उस तरीके के नहीं है, आजम उस तरीके के नहीं है, जो मैं टेक्निकली साउंड बैटर की बात कर रहा हूँ। और तो आपके नज़दीक उस्मान के साथ जाना चाहिए, बाबर को नहीं, बाबर को वन डाउन इंडिया के खिलाफ आना चाहिए। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कोहली नहीं खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ मैच, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला इस तरह की पिच पे हुआ तो ये बाबर आजम और विराट कोहली शो होगा। ये तो 9 जून को ही पता चलेगा कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। उससे पहले 6 जून को भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने क्लियर होंगी। दुआ यही है कि पाकिस्तान जो है ये मैच क्या पूरा वर्ल्ड कप जीते।